तो शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अब विद्यालय दिखना शुरू हो गया है। और जो सरप्लस शिक्षक ने समायोजन के लिए अप्लाई किया था, उनमें से किन शिक्षकों को विद्यालय दिखने लगा है और किन शिक्षकों को विद्यालय दिखने का अभी इंतज़ार बाकी है, इन सब पर हम आज एक बड़े सचिवालय अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ जो है दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया है यह 9 सितंबर से पहले पूर्ण करने की प्रक्रिया है और जो विद्यालय अलॉट हो रहा है उसमें शिक्षकों को अब क्या करना है, इस पर ये संपूर्ण जानकारी है। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर टीचर ट्रांसफर 2 मॉड्यूल में जाकर के सरप्लस शिक्षक के रूप में जो चिन्हित थे, उन्होंने आवेदन किया था समायोजन के लिए। अब उन सभी शिक्षकों का विद्यालय अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर दी जा चुकी है और साथ ही साथ अब यह जो है प्रक्रिया को लाइव करने की तैयारी है कि शिक्षकों को जो है यह प्रक्रिया लाइव कर दिया जाए, ताकि जो भी शिक्षक हैं वो नए विद्यालय में जाकर के योगदान करने का जो उनको समय है वो एक पर्याप्त समय मिल सके। इसको लेकर के जो है विभाग अपने स्तर से तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द जो है संभावना है कि इस सप्ताह में जो है शिक्षकों को विद्यालय का नया अलॉटमेंट दिखने लगेगा और उसके बाद जो है उनको 1 सप्ताह का मैक्सिमम समय, यानी ऐसे मान के चलिए कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि उसमें 1 से 9 सितंबर का जो समय होगा वो शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान करने जाने का समय होगा। यानी सितंबर जो 9 सितंबर पहला चरण के शिक्षकों का जो अलॉटमेंट की लास्ट डेट है, वहाँ जो है यहाँ वो 1 से 9 सितंबर की डेट जो है ये शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो समायोजन में अप्लाई किए हुए शिक्षक हैं, जहाँ सरप्लस घोषित है और जो शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में उन्होंने आवेदन किया है, तो वहाँ उनको जो है योगदान करने की जो समय सीमा रखी गई है वो 1 से 9 सितंबर के बीच रखी गई है। आपको बता दें कि इस बीच जो शिक्षक जो है नए विद्यालय में योगदान करने जाएंगे, उनकी जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो भी पूरी करनी होती है। और ख़ास करके अगर आप अंतर जिला में स्थानांतरण चाह रहे हैं तो वहाँ पर वो फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती है। आपको बता दें कि शिक्षकों के जो अंतर जिला हो या समान जिला के शिक्षक हो, जो स्थानांतरित होकर के नए विद्यालय में जाएंगे, तो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करके जाना होगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, आपके वेतन में किसी तरह की कोई विसंगति उत्पन्न ना हो। तो इसको लेकर के 3-4 चीज़ें हर शिक्षकों को तैयारी कर लेनी है। पहला है कि आपको LPC इन और आउट फॉर्म जो है वो जमा करना होता है। तो आप जिस विद्यालय से जाएंगे तो वहाँ से आपको जो है LPC आउट का फॉर्म जो है वो फिल करके लेकर के जाना है। LPC लास्ट पेमेंट काउंट होता है। तो ये LPC आउट जो है आप जिस भी विद्यालय में है, जिस भी प्रखंड में आप कार्यरत हैं, वहाँ से आपको LPC आउट लेकर के जाना है। और उसके बाद जो है जिस नए विद्यालय में आप जाएंगे तो वहाँ आपको LPC इन का फॉर्म भर के DPO स्थापना में आपको जमा करना है। जी, क्या यहाँ जमा करना है? तो DPO स्थापना के यहाँ आपको LPC इन का फॉर्म जमा करना है। और ये अंतर जिला के शिक्षकों का ये और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अंतर जिला में जिन शिक्षकों का वेतन जो है इंक्रीमेंट वगैरह का मामला रहता है, वहाँ कौन सा इंक्रीमेंट लगा है और जिस वर्तमान जिला में आप जा रहे हैं वहाँ कौन सा इंक्रीमेंट चल रहा है, तो इन सब को लेकर के जो है यहाँ पर LPC फॉर्म इन और आउट की वैल्यू जो है अंतर जिला के शिक्षकों के लिए काफ़ी अधिक हो जाती है। उसके बाद जो है 2-3 और डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रोसेस करना है, जो आपको लेकर के जाना है। उसके बाद एक तो LPC हो गया, दूसरा है कि आपको अपने विद्यालय से नो ऑब्जेक्शन और नो ड्यू जो है एक बनवा लेना है। जो जिस भी विद्यालय में आप हैं, अगर प्राइमरी में है या सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी जिस भी या मिडिल स्कूल में है, तो वहाँ पर आपको जो आपके HM हैं या हेड टीचर हैं, तो HT और HM से आपको जो है एक नो ड्यू सर्टिफिकेट बनवाना है कि आपके ऊपर जो है विद्यालय का या फिर विभाग का कोई ऐसा सामान आपके ऊपर नहीं है जो आपको रिटर्न करके जाना था। जैसे बहुत सारे विद्यालयों में जो है टैब की व्यवस्था की गई है, गवर्नमेंट की तरफ से 2-2 टैब दिए गए हैं, जिसमें एक टैब जो है वो प्रधान के पास है, दूसरा टैब जो है वो किसी न किसी एक सहायक शिक्षक के पास है। और वो सहायक शिक्षक कभी अगर स्थानांतरण चाहें तो उनको फिर जो है अपना जो टैब है वो रिटर्न करना होगा और नो
ऑफ ड्यूज का जो है प्रमाण पत्र आपको अपने एचएम से लेना होगा, जिसमें एचएम लिखेंगे कि जो ये संबंधित शिक्षक हैं, आपका नाम लिखेंगे कि यहाँ इस विद्यालय में इस तिथि को योगदान किए और तब से कार्यरत थे, और आज जो इन्हें विरमित किया जा रहा है या आज जो ये नए विद्यालय में योगदान करने जा रहे हैं, तो इनका इस विद्यालय में अब कोई भी सामान, कोई भी ड्यूज यहाँ बाकी नहीं है, या आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई मामला लंबित नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपको किसी भी मामले में किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो, कोई स्पष्टीकरण का जवाब देना बाकी नहीं हो, तो ये सारे काम करने हैं। दूसरी बात कि अभी जो आपको बता दें कि कैलेंडर वर्ष जो चल रहा है वो 1 जनवरी 2026 से नया कैलेंडर वर्ष चल रहा है और ये 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। तो इस बीच में आपने कितना सीएल इस्तेमाल किया है, या जिस महीना में आप स्थानांतरित होकर के जा रहे हो उस महीने का महिला शिक्षिकाओं के केस में एसएल की बात होगी, तो उन्होंने कितना एसएल उपभोग किया है या उस महीने का एसएल उपभोग किया है या नहीं, तो इसको लेकर के भी आपको एक प्रमाण पत्र जो है अपने प्रधान से लेकर के जाना है कि इस कैलेंडर वर्ष में वो आपको सत्यापित करके देंगे कि जो कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2026 से जारी है, इस कैलेंडर वर्ष में आप जो है सीएल पंजी जो संधारण किया जाता है टीचर हेडमास्टर के जरिए, तो उसमें आपने अब तक कितना सीएल उपभोग कर लिया है और कितना सीएल आपका शेष है। जिस महीना में स्थानांतरण होकर के महिला शिक्षिका जाएंगी उस महीने का एसएल का भी वहाँ जिक्र होगा कि इस महीने में उनका एसएल लिया गया है या एसएल ड्यूज है। तो ये सारे जो कागजात हैं ये आपको रेडी रखना है ताकि आपका जो स्थानांतरण हो, स्थानांतरण होने के बाद जो आपका नया विद्यालय दिखे, उस नए विद्यालय में आपको जा कर के योगदान करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब जमा करेंगे तो वहाँ योगदान करने के पश्चात आपके पेमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो लास्ट पेमेंट था उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको नए जो स्थापना है, खासकर अंतर जिला के शिक्षकों के लिए जो नया स्थापना आएगा, तो उस नए स्थापना से आपका पेमेंट जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है। अंतर जिला के जो शिक्षक हैं उनको विद्यालय में ऑप्शंस अगर नहीं भी मिलता है तो वो अपने गृह जिला में अगर पहुंच जाते हैं तो फिर वहां आपको स्थानांतरित होकर के आपको गृह प्रखंड के करीब के प्रखंड में पहुंचना आपके लिए आसान रहेगा। और जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होनी है उसमें उन सभी शिक्षकों को हिस्सा लेना की बाध्यता को अब खत्म करने की बात चल रही है। जो पहले से बात आ रही थी कि अब जो भी शिक्षक किसी विद्यालय में 5 वर्ष से है उनको स्थानांतरण में हिस्सा लेना होगा, तथा जो गृह प्रखंड में जो शिक्षक कार्यरत है उनको भी स्थानांतरण में अप्लाई करना होगा। तो इस पर भी विभाग जो है वो सख्ती से कार्यों को कर रही है और इस पर क्या निर्णय आता है वो भी हम आपको आगे की अपडेट में बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट, अगली हर नई जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहें। मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अब विद्यालय दिखना शुरू हो गया है। और जो सरप्लस शिक्षक ने समायोजन के लिए अप्लाई किया था उनमें से किन शिक्षकों को विद्यालय दिखने लगा है और किन शिक्षकों को विद्यालय दिखने का अभी इंतज़ार बाकी है, इन सब पर हम आज एक बड़े सचिवालय अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ जो है दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया है यह 9 सितंबर से पहले पूर्ण करने की प्रक्रिया है और जो विद्यालय अलॉट हो रहा है उसमें शिक्षकों को अब क्या करना है इस पर ये संपूर्ण जानकारी है। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।